बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक अल्कीन्स की केमिकल रिएक्टिविटी यानी कि केमिकल रिएक्शंस है। दो हमने पढ़े थे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तीसरा बेटे है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जब हम अल्कीन में दाखिल करते हैं तो क्या प्रोडक्ट्स करते हैं? फाइनली अल्कोहल बन जाती है हमारे पास। तो लिहाजा हमारा आज का पहला रिएक्शन है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला लिख लिया H+O, अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखना। तो सल्फ्यूरिक एसिड का हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा, सल्फ्यूरिक एसिड है और उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है हाइड्रोजन के मुकाबले में। पाई बॉन्ड अटैक करेंगे हाइड्रोजन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और फिर उसी पॉजिटिव कार्बन के साथ जाके अटैच होंगे। लिहाजा हमारे पास अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। फिलहाल इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट SO3H। ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आ गया, CH3 हो गया। बाकी पोर्शन इस कार्बन के साथ चला गया, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। चार ऑप्शन है हमारे पास। तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को अगर हम पानी से रिएक्शन करवाएं, इथाइल लिखा हमने तो SO3H इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इसका रिएक्शन करवाया वाटर के साथ H और OH। ये पार्शियल हमारा नेगेटिव पोर्शन है, पॉजिटिव पोर्शन। यहाँ ये पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव। इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव। तो हमारे पास बन गई इथाइल CH3 CH2 OH, साथ में बन गया सल्फ्यूरिक एसिड। तो इथाइल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, लेकिन ये जब रिएक्शन होगा एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो लिहाजा फाइनली हमने इथीन से अल्कोहल जनरेट कर। तो सल्फ्यूरिक एसिड के एडिशन से दूसरे स्टेप में पानी दाखिल करके तो हमारे पास हाइड्रेशन वाला प्रोडक्ट होता है, यानी कि इथाइल अल्कोहल बन जाती है और सल्फ्यूरिक एसिड में दोबारा से असर होगा। ये कैटालिस्ट है। आज का दूसरा रिएक्शन हमारा एडिशन है हैलोजन से। एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन है क्लोरीन, 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 आयोडीन। 7A के जो मेंबर्स हैं हम हैलोजन कहते हैं। तो हमने मेन इक्वेशन लिखी, इथीन लिखा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, कोई हाइड्रोजन लिख लिया जैसे ब्रोमीन है। इनर्ट सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड की मौजूदगी में रिएक्शन होगा। इनर्ट ऐसी चीज को कहते हैं जो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती, ये रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन नहीं करती, बस इनको हल करती है और रिएक्शन होने के लिए मीडिया काम करती है। ऐसी चीज को हम इनर्ट बोलते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास विसिनल डाइहाइड बन जाए। 1,2 डाइब्रोमीथेन है फिलहाल इस केस में जो बन जाए। इसका मैकेनिज्म और रास्ता है जिस पर चलते हुए रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इस रास्ते को मैकेनिज्म को तो इथीन है। पहले हमने दो स्टेप्स हैं। नंबर 1 में हमारे पास ब्रोमोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन बनने के लिए हमने इथीन लिखा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ब्रोमीन का मॉलिक्यूल लिख लिया। इसमें पोलैरिटी क्रिएट होती है, इसलिए क्योंकि इसका साइज बड़ा है और इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करते हैं, रिपल्शन से ये पोलैरिटी क्रिएट होती है। पोलैरिटी पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे पार्शियल पॉजिटिव पोर्शन पे,
ये दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले ब्रोमीन के पास चले जाएंगे, Br नेगेटिव बन जाएगा। तो हमारे पास पहले नंबर में चीज बनेगी तो CH2, यहाँ Br आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इस ब्रोमीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन और साथ में यहाँ ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अटैक करेंगे इस कार्बन और बॉन्ड बना लेंगे CH2 Br, ये बॉन्ड बन गया। अब चूंकि ब्रोमीन ने दोनों इलेक्ट्रॉन फ्राहम किए इस बॉन्ड को बनाने, लिहाजा Br चार्ज पॉजिटिव, तो इसे हम ब्रोमोनियम मानेंगे। दूसरा मरला है जो हमारे पास Br नेगेटिव है और साथ में Br नेगेटिव अटैक करेगा इस कार्बन पे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन वापस ब्रोमीन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास 1,2 डाइब्रोमो इथेन बन जाएगी जो हम जानते हैं। ये स्टेप नंबर 2 है हमारा अटैक ऑफ पेपर। लिहाजा बेटे दो पढ़ लिया हमने एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट था वो हाइड्रोजन को, और एडिशन ऑफ हैलोजन में हमारे पास 1,2 डाइब्रोमो इथेन बन जाएगा। तीसरा आज का हमारा रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोलाइसिस, HX हम इसे कहते हैं। तो इथीन लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और HX। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है, लिहाजा डिफाइंड इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे, ये जो शिफ्ट होगा और हमारे लिए इस कार्बन पे ज्यादा है। तो हमारे पास है वो हाइड्रोजन, तो हमारे पास बन गया CH3 CH2X CH2OH, इसे हम हेलो हाइड्रोजन भी कहेंगे। तो सारे इलेक्ट्रॉन से पाई इलेक्ट्रॉन सब से ये जाके अटैक करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन से कमी है, ये इस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी, पाई इलेक्ट्रॉन ने वहां अटैक किया और दूसरा हिस्सा दूसरी कार्बन के साथ है। दूसरी कैटेगरी में रिएक्शंस इसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन एक डेफिनेशन है, जैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। लेकिन फिर आसानी के लिए मतलब इसका हासिल होना ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमें करवाना है, हमारे पास इथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, O2 है, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने हाफ लिख दिया। सिल्वर ऑक्साइड हमें कैटालिस्ट चाहिए, कोई 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर तक आ है, तो F ऑक्साइड बन जाएगा, जिसे हम ट्राइगल लिखते भी कहते हैं। CH2 यहाँ ऑक्सीजन आके अटैच है, F ऑक्साइड कॉमन नेम है, या ग्लाइकोज बनाने में केमिस्ट्री में इस्तेमाल होता है। आप इसे थोड़ा समझना है, हमने ऑक्सीजन के पास आके इलेक्ट्रॉन से इंटीग्रेशन है, 1s2 है, 2s2 है, 2px एक इलेक्ट्रॉन, 2py एक इलेक्ट्रॉन, 2pz या 2 4 6 7, ये दो बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता था। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस्तेमाल हो गया, ये वाला और ये वाला यहाँ पे इस्तेमाल। तो लिहाजा बेटे हमारे मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गेन करते हैं, तो लिहाजा इसे ऑक्सीडेशन को एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा हमारा ऑक्सीडेशन में है हाइड्रोक्सीडेशन। हाइड्रोक्सीडेशन मतलब अमल हाइड्रोक्सिल ग्रुप दाखिल करने का अमल। तो हमने किया क्या CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसका रिएक्शन करवाया पोटेशियम कार्बोनेट के साथ, अल्कलाइन पोटेशियम कार्बोनेट 1% की कोल्ड हालत में रिएक्शन करवाया। हमारे पास एक इंटरमीडिएट बना CH2 यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ मैंगनीज है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ भी ऑक्सीजन है और हमारे पास पोटेशियम। इसका अगर हम मजीद वाटर से रिएक्शन करवाते हैं H2O के साथ, तो हमारे पास ग्लाइकोल बन गया CH2OH
ग्लाइकोल प्लस MnO2 बना और साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये पिंक रंग का होता है और ये हमारा कलरलेस होता है प्रोडक्ट। तो लिहाजा अगर हमारा पिंक रंग गायब हो जाए तो हमें पता लग जाता है कि हमारा कंपाउंड था वो डबल बॉन्ड वाला था। तो अल्कीन की डिटेक्शन में हम KMnO4 यूज करते हैं, पोटेशियम का। हम अपना कंपाउंड लेते हैं, उसमें थोड़ा सा KMnO4 डालते हैं, उसका सोल्यूशन। अगर पिंक रंग गायब हो जाए तो इंडिकेट करता है कि इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है। लिहाजा डबल बॉन्ड की मौजूदगी की डिटेक्शन का ये तरीका है हाइड्रोक्सिलेशन। अगला बेटा आज का ऑक्सीडेशन में तीसरा है कंबस्टन। कंबस्टन जलने के अमल को कहते हैं कि अगर हमारे पास इथीन है C2H4 ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर बनेगा और साथ में हीट का ऑक्यूपेशन को रिलैक्स करने में हमारे पास दो ऑक्सीजन हैं, दो कार्बन कर दिए, हाइड्रोजन 4 2 कर दिए, 4 और 6 हो गए। ये हमारी मिशन है। लिहाजा कंबस्टन में कभी हाइड्रोकार्बन को हम जलाते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और हीट जनरेट होती है। चौथा है हमारा ऑक्सीडेशन में ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, ओजोन की मौजूदगी में ब्रेकडाउन। इथीन लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 ओजोन से रिएक्शन करवाया, दो कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और ओजोन आके अटैच हो जाता है, इससे मेलोसोनाइड रीअरेंज होता है, रीअरेंज होके ओजोनाइड बना। ये ओजोनाइड का फॉर्मूला, ये जो ओजोनाइड बना अगर हम इसका वाटर से रिएक्शन करवाएं H2O इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक या फिलहाल वाटर, इतना मालिक्यूल ब्रेक होता है तो हमारे पास दो फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बन जाते हैं, साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इसको अगर हम जिंक से रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास जिंक ऑक्साइड बनता है, साथ में वाटर। ये जो ओजोनोलाइसिस है ये डबल बॉन्ड की लोकेशन को चेक करने के लिए डबल बॉन्ड कहां पे चेंज होने वाली है। जो इससे पहले वाला था वो सिर्फ ये बताता था कि डबल बॉन्ड मौजूद है और उसकी पोजीशन नहीं पता लगती। इससे हमें पोजीशन नहीं पता लगती है क्योंकि जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट है वो हमें बताती है कहां पे जाके डबल बॉन्ड था उसका। अगली कैटेगरी है पॉलीमर। पॉली का मतलब होता है मर का मतलब होता है ऐसा। पॉलीमराइजेशन एक ऐसा है जिसमें छोटे यूनिट मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे ईंट मिलकर बिल्डिंग बनाते हैं। तो हमने दिया क्या, हमने इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर दिया, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया, जिसके नतीजे में हमारे पास एक पॉलीमर जनरेट हो गया, इसे हम पॉलीइथीन कहते हैं। मतलब न्यूक्लियस यूनिट बार-बार रिपीट होता है, ऐसे लिखते हैं। तो ये पॉलीइथीन एक बेसिकली प्लास्टिक है जिसे हम शॉपर, खिलौने, टैग्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। पॉलीइथीन की क्वालिटी को हम बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास जिगलर मेटल कैटलिस्ट है, ट्राइकाइल एल्यूमीनियम है और 3 इथाइल ग्रुप के साथ अटैच है, ट्राइकाइल एल्यूमीनियम और प्लाटिनम टेट्राकाइल, इसे जिगलर मेटल कैटलिस्ट। तो इनकी मौजूदगी में ज्यादा अच्छी क्वालिटी की ये प्लास्टिक है। तो लिहाजा एडिशन रिएक्शन से हमने 4 एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन हाइड्रोक्सिलेशन, कंबस्टन, ओजोनोलाइसिस, ये अलग से कैटेगरी है पॉलीमराइजेशन। इनके हमने 3 तरह के रिएक्शन पढ़े, एडिशन रिएक्शन पढ़े जिसमें मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। दूसरे हमने कैटेगरी पढ़ी ऑक्सीडेशन की जिसमें ऑक्सीजन हासिल होता है,
तीसरी हमने पढ़ी पॉलीमराइजेशन। लास्ट में हम बात करना चाह रहे हैं यूजेस ऑफ इथीन, इस्तेमालात हमने पढ़े, यूजेस पढ़ने हैं किसके, इथीन। तो पहला इस्तेमाल करते हैं प्लास्टिक बनाने का इस्तेमाल होता है, पॉलीइथीन इसकी अभी हमने बात की। ओके, मजीद टॉयज बनाने में, बैग्स बनाने में, शॉपर बनाने में और चीजें बनाने में इस्तेमाल होता है। दूसरा एनेस्थेटिक, ANESTHET, बेहोश करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तीसरा बेटे ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में इस्तेमाल होता है। चौथा इस्तेमाल मस्टर्ड गैस बनाने में इस्तेमाल। इसकी स्मेल मस्टर्ड गैस जैसी है, ये गैस नहीं है, बेसिकली लिक्विड है जो वर्ल्ड वार 1 में इस्तेमाल किया गया। इसकी स्प्रे कर दी जाती है जिससे जिसम पर छाले बनते हैं। मस्टर्ड गैस बनाने का मैनिपुलेशन भी हमारी बुक में मेंशन है, इथीन है और डाइसल्फाइड डाइक्लोराइड के साथ रिएक्शन है, तो हमारे पास बीटा बीटा डैश डाइक्लोरोइथाइल बन जाए या 2,2 डैश डाइक्लोरोइथाइल सल्फाइड भी हम इसे लेते हैं। 5 ऑक्सीजन केमिकल्स को बनाने में इस्तेमाल होती है, जैसे बेटे हमने यहाँ देखा था ग्लाइकोज वगैरह बनाने में इस्तेमाल होती है। तो ये इथीन के यूजेस आज के लिए बेटे हैं, बाकी इंशाल्लाह